हेलो स्टूडेंट, ये अपना नंबर सिस्टम का सिक्स्थ लेक्चर है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? तो इस लेक्चर का जो टॉपिक है अपना, वो टॉपिक है इर्रेशनल नंबर। क्या टॉपिक है बेटा? इर्रेशनल नंबर, है ना। तो इस लेक्चर में हम इर्रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। इर्रेशनल नंबर क्लियर हो गया? अब ये इरेशनल नंबर होता क्या है ना, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, मैंने बताया था कि इरेशनल नंबर होता क्या है ना, होता क्या है। तो इसकी पहली बात आती है ना, दोज नंबर which are not रैशनल। पहली बात है कि वो नंबर जो रैशनल नहीं है वो क्या है बेटा? इरेशनल है। सबको बात समझ में आई? क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरी बात, इसमें हम दूसरी बात क्या पढ़े थे? तो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय क्यू डैश। ये तो आपको पता ही था, हमने पढ़ चुके हैं ना, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। फिर सेकंड लेक्चर में हमने ये चीज पढ़ी थी, तीसरी बात कि डेसिमल एक्सपेंशन है ना, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर इज एंटी-एनआर। मैंने बताया था इस बात को, क्या है? एंटी-एनआर है। अब एंटी-एनआर क्या होता है सर? एंटी-एनआर होता है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, जो कभी खत्म भी ना हो एंड जो कभी रिपीट भी ना हो, नॉन रिकरिंग। उम्मीद है आपको समझ में आया। तीन बातें हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं बेटा, कर चुके हैं। बात समझ में आ गई ना? और बहुत अच्छी बात है, बहुत ही आसान बात है ना। क्यू डैश, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं ना? क्यू डैश है ना, क्यू डैश, याद रखना क्यू डैश से, क्योंकि जो रेशनल नहीं है वो इर्रेशनल है। तो कि ये डैश क्या है? कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है, कि जो वो नहीं है तो क्या होगा? ये होगा, है ना। बात समझ में आ गई? अच्छा सर, तो ये बातें हैं। मैं बोला हाँ बेटा, यही बातें, और क्या बातें हो सकती है ना, क्या बातें हो सकती है। ठीक है, इतनी बड़ी बातें। तो सर ये तो इरेशनल नंबर के बारे में हो गया, है ना। बात समझ में? इरेशनल नंबर की तीन बातें दी, और तीन बातें ही क्या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपको हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमको पता था। अब क्या होता है, अब इरेशनल नंबर के एग्जांपल ले लेते हैं, फोर्थ पार्ट में लेते हैं ना, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में मैंने क्या बताया था बेटा? एग्जांपल में था पाई, एप्सिलॉन, सॉरी नेपियर कांस्टेंट, ई, √2, √3, है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल है। बात समझ में? जो क्या है बेटा? इर्रेशनल है ना, इर्रेशनल है। तो आगे चलते हैं ना। अब इसके बाद तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिए इरेशनल नंबर के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है कि अब √2, मान लो किसी ने पूछ लिया कि √2 क्या है? इर्रेशनल है, ये तो हमको पता है, पर प्रूफ करो, है ना, प्रूफ करो कि √2 क्या है? इरेशनल है। ऐसा किसी से पूछ लिया ना, तो अपन उसको जवाब दे सकते हैं, तो अपन उस बात को कर लेते हैं ना, √2 इरेशनल है, कि हम प्रूफ भी कर लेते हैं। बात समझ में? कर लेते बेटा, प्रूफ कर लेते हैं। तो इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट, जो चार मतलब पॉइंट्स मैंने लिखा के दे दिया इरेशनल नंबर के बारे में, और ये इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है ना बेटा, आगे जो है वो है एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है। क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, मेरे पास क्या है? क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। क्या प्रूफ करना बेटा? कि √2 जो है वो क्या है? इर्रेशनल नंबर है। ये प्रूफ करो, प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। तो हम कर देंगे प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या है ना, इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो इसके जो प्रूफ का जो मेथड है, हम क्लास 10th में रियल नंबर में पढ़ने वाले हैं, और यहां भी मैं आपको उस चीज को थोड़ा सा क्या करता हूं, हिंट करा के मैं आपको प्रूफ करवा देता हूं। ठीक है बेटा, अब प्रूफ करने वाली बात यह है कि हम जब इसका प्रूफ करेंगे तो हम मान के चलेंगे इसका
इनडायरेक्ट प्रूफ करेंगे। इनडायरेक्ट प्रूफ का मतलब होता है जो चीज गिवन दी होती है उसका अपोजिट, जो चीज है जिसे प्रूफ करना है तो उसका अपोजिट मान के चलो, और फिर कहीं ना कहीं हमारी मेथड में वो कहीं गलत हो जाएगा, तो जो हम प्रूफ करना चाह रहे थे वो प्रूफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब किसी के मत्थे से बातें ये बात जो है ना दिमाग में चल ही नहीं, सर क्या बोल रहे हैं ना, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, क्या इनडायरेक्ट प्रूफ करो, जो है वो कर लो, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो वो मैं बताता हूँ, ठीक है, आपको भी समझा नहीं होगा मैंने क्या बोला, ठीक है। तो उसको मैं आपको ऐसा लिख के समझाऊंगा ना तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि इनडायरेक्ट प्रूफ क्या होता है, सर क्या इरेशनल है तो क्या मानेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात कि इरेशनल का अपोजिट क्या होता है। दुनिया में दो ही टाइप के नंबर है, या तो इरेशनल होंगे या तो रैशनल होंगे। बात समझ में। अगर हमें प्रूफ करना है कि √2 इज इरेशनल तो हमें क्या मान के चलना पड़ेगा, उसका अपोजिट रैशनल मान के चलेगा। दो ही तो लोग हैं यार, ये नहीं तो ये, बात समझ में। इसलिए तो लेट या एज्यूम कर लेते हैं ना, क्या लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट एज्यूम, है ना, एज्यूम √2 इज रैशनल। हमने क्या एज्यूम कर ली बेटा कि √2 क्या है, रैशनल है। अगर √2 रैशनल है देयरफॉर इट इज अ फॉर्म ऑफ p/q, इट इज अ फॉर्म ऑफ p/q। अगर √2 क्या है, रैशनल है, तो किसके फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में होगा। एंड p, q आर को प्राइम, p और q क्या होंगे, को प्राइम होंगे। क्यों बेटा को प्राइम क्यों होंगे, क्योंकि अगर हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो हमेशा हम स्मॉलेस्ट फॉर्म को देखते हैं, ये याद रखना, मैंने बताया था, हर बार बताता हूं मैं। कभी भी रेशनल नंबर को देखना है तो हम हमेशा उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म देखते हैं। क्लियर हो गया बेटा, है ना। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलने वाली बात क्या है, √2 इज को प्राइम, मतलब सॉरी √2 इज रैशनल, जहां पे वो किस फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में होगा, एंड p/q आर को प्राइम। क्लियर हो गया बेटा, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। अब आगे क्या है ना, नाउ अब हम q को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो √2q इक्वल टू कितना हो जाएगा, p हो जाएगा, है ना। फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये मेथड है बेटा ना, स्क्वायरिंग मेथड है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2q स्क्वायर इक्वल टू p² हो जाएगा। बात समझ में, समझ में, ये क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर इक्वल टू p² आ जाएगा। बात समझ में गई। अच्छा सर इसका मतलब क्या हो गया, ये हमें जो दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख रहा है, p² इक्वल 2 इंटू समथिंग। अरे q, और देखो रेशनल है तो p और q क्या होंगे बेटा, इंटीजर भी होंगे, और इंटीजर का स्क्वायर क्या होता है, इंटीजर होता है कि नहीं होता है। बात समझ में, समझ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो p² इक्वल टू क्या बोला मैंने, 2 इंटू समथिंग। इधर क्या हो जाएगा, हियर अगर कोई नंबर किसी 2 इंटू समथिंग है, मतलब वो उसका क्या है, मल्टीपल है, तो हियर p² इज मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2। यहां पे जो बेटा p² है वो किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, दिख ही रहा है, मल्टीपल ऑफ 2, है ना बेटा। आगे चलेंगे, आगे अगर p² 2 का मल्टीपल है तो एब्सोल्युटली p इज ऑल्सो, देयरफॉर p is also multiple of 2। ये होता है बेटा। अगर आप देखो यहाँ पे p जो है ना, p² कोई भी नंबर देखो अगर 2 का मल्टीपल है तो सिंपल सी बात है कि p भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 2 होगा। क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट बात थी, तो ये याद रखो, p इज मल्टीपल ऑफ 2। नेक्स्ट, अगर p मल्टीपल है 2 का, तो ना अगर p मल्टीपल है 2 का तो मैं क्या लिख सकता हूं बताओ। अगर p जो है 2 का मल्टीपल है तो मैं p को p इंटू 2 इंटू समथिंग लिख लेता हूं, है ना बेटा, r लिख लेता हूं, r 2r समथिंग, r क्या, सम इंटीजर। बात समझ में। अरे कोई किसी का मल्टीपल है भाई, अब जैसे कि मान लो 8 2 का मल्टीपल है तो क्या लिखते हैं, 2 इंटू 4। 16 2 का मल्टीपल है तो क्या लिखते हैं, 2 इंटू 8, तो 2 इंटू समथिंग है ना। कोई भी अगर 2 का मल्टीपल है तो 2 इंटू समथिंग है कि नहीं है। उसी प्रकार से अब अगेन है ना, अगेन क्या करने वाले हैं हम लोग, अगेन हम करने वाले हैं, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगेन हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा,
पी स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा हाँ, अब देखो ना पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इसको अपन a बोल देते हैं, a है ना, a बोल देते हैं। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2q स्क्वायर, यहाँ रख देते हैं। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर है ना। ये कहां से आया अपना, फ्रॉम a से, फ्रॉम a से आ गया बेटा, है ना, फ्रॉम a से आ गया। अच्छा फिर आगे क्या हो जाएगा, देखो 2 जो है ना, ये 4 को काट देगा 2 टाइम्स, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2r स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी देखो सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। तो यहाँ दिख रहा है कि जो क्यू स्क्वायर है वो 2 इंटू समथिंग है, 2 इंटू आर स्क्वायर समथिंग है। तो हियर ना, हियर क्या लिखेंगे हम लोग, क्यू स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2। अगर क्यू स्क्वायर 2 का मल्टीपल है, हेंस, है ना, हेंस, ठीक है, क्यू इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2, ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। तो क्यू भी क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीपल हो जाएगा, और इसको हम सेकंड बोल देते हैं, है ना, इसको क्या कह देते हैं हम लोग, सेकंड डाल देते हैं। अब देखो ना p भी मल्टीपल है 2 का, q भी मल्टीपल है 2 का, तो p और q में कॉमन फैक्टर क्या आ गया बेटा, 2 कॉमन फैक्टर आ गया। अरे समझो ना, अब p जो है वो 2 इंटू समथिंग है, q भी क्या है, 2 इंटू समथिंग है। बात समझ में आ रही है आप लोग को यहाँ तक, है ना, दिमाग में बात बैठनी चाहिए, बस हो गया। तो दोनों में 2 इंटू समथिंग है, तो दोनों में कॉमन क्या आया, 2, तो 2 कॉमन फैक्टर आया कि नहीं आया। अरे समझ में आई मेरी बात, कॉमन फैक्टर आ गया। और 2 कॉमन फैक्टर हो जाएगा तो क्या उनका HCF 1 होगा क्या, अगर HCF 1 नहीं होगा तो HCF 2 हो गया, तो उनको को प्राइम होंगे क्या, नहीं। और यहाँ तो हम क्या बात कर रहे थे कि वो क्या है, को प्राइम है, और यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर 2 आ गया जो को प्राइम नहीं है, क्योंकि को प्राइम नंबर क्या था, जिन दो ऐसे दो नंबर जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है, वो को प्राइम होते हैं। यहाँ तो HCF 2 आ गया, तो को प्राइम कैसे होंगे, बात समझ में आ गई आप लोग को। अगर को प्राइम नहीं होंगे तो अपन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 is common factor of p and q, hence our assumption is wrong, है ना। या फिर बोल देंगे तो इज कॉन्ट्राडिक्शन इज और एजम्पशन, है ना, इज कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्ट, है ना, कॉन्ट्राडिक्ट ये आर है ना, आर है, समझ जाना, कॉन्ट्राडिक्ट, इट इज कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ आवर एजम्पशन, यानी हमारे एजम्पशन को क्या कर रहा है, ये जो हमने एज्यूम किए थे उसका अपोज कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या होना, अपोज करना, कि भाई हमने क्या मान के चले थे कि को प्राइम है पी की और क्यू, और यहाँ पे को प्राइम है क्या, नहीं है, क्योंकि कॉमन फैक्टर 2 आ गया। तो जो हमने मान के चले थे उसका क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, अपोज हो गया, और अपोज हो गया हमारा विरोध हो गया। तो विरोध होने से क्या हो जाएगा बताओ, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर एजम्पशन, hence our assumption is wrong, जो हमारा assumption था वो क्या हो गया बेटा, wrong हो गया। therefore इसलिए √2 is irrational, तो √2 क्या हो जाएगा बेटा, irrational हो जाएगा। आपको समझ में आ गई बात, तो √2 is irrational। तो अगर सर ये प्रूफ हो गया, हाँ बिल्कुल प्रूफ हो गया। अगर सर √2 की जगह √3 आ जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बेटा, जो ये मैंने आपको सामने लिखा के रखा हूं सेम टू सेम रहेगा, बस जहां 2 है वहां पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो √2 जगह अगर √3 आ गया तो 2 की जगह 3 कर देना, √5 आ गया तो 2 की जगगह 5 कर देना, √7 आ गया तो 2 की जगह 7 कर देना, √11 आ गया तो 2 की जगह क्या कर देना, 11 कर देना। वैल्यू चेंज होगी, पैटर्न सेम रहेगा, यही प्रूफ रहेगा। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही होगी इस प्रूफिंग में, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और ये इरेशनल नंबर है बेटा, है ना, अभी आप पहली बार इस नंबर को पढ़ रहे हो तो आपके शरीर में दर्द होगा थोड़ा सा, पहली बार पढ़ते हैं दर्द ही होता है, ठीक है। जब आप बार बार पढ़ने लग जाओगे तो आपकी इसकी आदत हो जाएगी, और दर्द की आदत तो अपन को कोई दिक्कत ही नहीं, भी तकलीफ तो होती ही नहीं है ना। अगर आपको मेहनत करने की आदत है
तो मेहनत से कोई तकलीफ नहीं होगी। पर अभी तक आप अगर मेहनत नहीं कर रहे थे, अगर अब आप मेहनत स्टार्ट करते हैं तो मेहनत आपके शरीर को इतनी तरीके से चुभती है ना कि आपको पूरे दिन में तारे नजर आने लग जाते हैं। इसलिए मेहनत करते रहो कि बाद में अगर कितनी भी मेहनत करनी पड़े तो मेहनत का दर्द हमको ना लगे। उसी प्रकार से रेशनल नंबर हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट को इसका दर्द होगा, क्योंकि ये किसी को समझने में थोड़ी सी क्या होती है, कठिनाई होती है। बात समझ में आ गई? और कुछ नहीं होता, एक दो बार पढ़ेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो प्रूफ ऑफ अपना इरेशनलिटी भी हो गया बेटा, है ना, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी भी हो गया। आगे चलते हैं ना, आगे है इंसर्ट। नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्ट इरेशनल नंबर। इंसर्ट इरेशनल नंबर बिटवीन टू रियल नंबर। किसी दो रियल नंबर के बीच हमें क्या करना है? इरेशनल नंबर इंसर्ट करने। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने दो नंबरों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना सीखा था, इंसर्ट करना सीखा था। बात समझ में? और किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, और किसी भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, बात समझ में? तो कैसे करते हैं ना, कैसे करते हैं? तो इसके लिए मेथड 1, सबसे पहले मेथड 1 ले लेते हैं। और मेथड 1 बहुत ही आसान है, एकदम बिल्कुल एकदम इजी है। मेथड 1 यूनिवर्सल मेथड है ना। मेथड 1 है सर्च फॉर्म। अच्छा, ये सर्च क्या है आगे पढ़ेंगे बेटा। सर्च फॉर्म किसके फॉर्म में आएगा? सर्च के फॉर्म में आएगा। अच्छा, ये सर्च क्या होता है? ये रूट का साइन इस फॉर्म में, रूट का साइन है ना, रूट का साइन ऐसे ये सर्च साइन बोलते हैं इसको। nth रूट, आगे हम नेक्स्ट में सर्च के बारे में भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, पर भी मैं बताता हूँ ये सर्च का साइन क्या होता है। सर्च फॉर्म ये होता है रूट और की पावर n। अगर सिंपल रूट है मतलब इसकी डिग्री, इसका ऑर्डर क्या है? 2 है। अगर यहाँ n लिए क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट नाम सुने हो ना कभी, तो यही चीज है। तो ये nth रूट, इसके जैसे अगर तस्वीर आई, फोटो इसके जैसे दिख रही है तो वो कौन सी फॉर्म हो गई बेटा? सर्च की फॉर्म हो गई। बात समझ में आई? ठीक है, सर्च फॉर्म मेथड 1 है, सर्च फॉर्म। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं ना, आगे चलते हैं। ये सर्च फॉर्म समझ में आओगा? ठीक है, तो मैं बात को लिख देता हूं यहाँ पे। सर्च फॉर्म मतलब nth रूट के फॉर्म में। ठीक है, करना क्या? इफ a and b are two real number, then रूट क्या करना है? जो भी अगर दो रियल नंबर दिए हैं तो दिए होंगे, उनके बीच में जो नंबर आने वाला है वो आने वाला है रूट इंटू प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। देन रूट ए बी इज बिटवीन ए एंड बी। तब रूट ए बी क्या होगा? ए और बी के बीच में क्या आएगा बेटा? बीच में आएगा। हियर ए इंटू बी cannot be परफेक्ट स्क्वायर। a इंटू बी क्या नहीं होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। इस बात को पूरा लिख दो, परफेक्ट स्क्वायर। अगर सर ये a इंटू बी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो हमको एक रियल नंबर मिल जाएगा। रियल नंबर तो मिलेगा, रेशनल नंबर मिल जाएगा। जैसे कि रूट 16 क्या आता है? 4 आता है। रेशनल आता तो हमें क्या निकालना था? इरेशनल निकालना था, तो रेशनल आ जाता। इसलिए ये जो स्पेशल कंडीशन आपके सामने लिखी है कि रूट ए इंटू बी क्या नहीं होना चाहिए? कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, कंडीशन है। बात समझ में क्लियर हो गया? एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो किसी ने पूछ लिया फाइंड
अइरेशनल नंबर लेते हैं ना, अइरेशनल नंबर, क्वेश्चन वहां लिखते हैं, ठीक है। ये मेथड 1 है, ठीक है। फाइंड इसे क्वेश्चन समझ में आता है ना। मेथड 1 फिर मेथड 2 कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेथड 1 सर्च फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड अइरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 3 और 4 के बीच में आप एक इरेशनल नंबर बताओ, ठीक है। तो बोलेंगे कोई दिक्कत की बात ही नहीं ना, इरेशनल नंबर बताना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आंसर आ जाएगा ना, आंसर डायरेक्ट लिखूंगा मैं। आंसर इसका क्या था बेटा, √3 into 4। अब 3 into 4 क्या होता है, 12, और 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आंसर आ गया √12। तो √12 क्या आ जाएगा बेटा, 3 और 4 के बीच में एक इरेशनल नंबर आ जाएगा। क्लियर हो गया? इतना आसान है? हाँ सर इतना आसान है, बिल्कुल इतना आसान है। कुछ समझ में मेरी बात? ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब मेथड 2 क्या है सर? मेथड 2 देखो, मेथड 2 समझाता हूं। मेथड 2 है डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म, सर डेसिमल फॉर्म क्या है? मान लो ये क्वेश्चन यही ले रहे हैं ना, क्वेश्चन हम यही क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है। डेसिमल फॉर्म, तो डेसिमल फॉर्म में क्या है कि जो नंबर आपके सामने क्या दिए हैं, गिवन दिए, तो लिख लो 3। अब 3 को डेसिमल फॉर्म 3 और 4 के बीच में चाहिए, 3 और 4 के बीच में इरेशनल चाहिए। और इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म क्या होता है, NTNR होता है। NTNR का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो 3 और 4 के बीच में आप मुझे बताओ 3.1 आ सकता था कि नहीं आ सकता था? पर 3.1 तो रेशनल है सर, 3.1 तो क्या है, रेशनल है। मैं बोला बिल्कुल बेटा रेशनल है। पर अगर मैं कहानी ऐसी कर दूं 3.1 0 1 2 3 4 5 4 1 डैश 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 डैश, ऐसा कर दूं, सर आपने तो कमाल कर दिए। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद जो है डिजिट क्या हो रही है, खत्म भी नहीं हो रही है। और क्योंकि धुआं छोड़ रहा है ना बेटा, ये धुआं जो छोड़ता है ना, खत्म नहीं होता। बात समझ में, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, सॉरी रिपीट भी नहीं हो रहा। कहाँ रिपीट हो रहा बताओ? मेरी घर की खेती रहेगी, ये तो घर की खेती समझ लो आप। बात समझ में? तो एक इरेशनल निकल गया। हाँ सर बहुत ही आसान है। तो हाँ, आप कुछ नहीं करो, सेकेंड इरेशनल निकालना है ना, तो 1 की जगह 2 लिख दो, बाकी वही लिख दो, क्या दिक्कत है? अरे आप इन पूरे में से कोई एक डिजिट भी क्या कर सकते हो, आप चेंज कर लोगे तो वो अलग नंबर होगा ना बेटा। क्या होगा, आप यहाँ से कोई भी एक डिजिट को चेंज कर दो तो वो एक अलग नंबर हो जाएगा। तो ना हम इनफाइनाइट क्या कर सकते हैं, इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेथड बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ ना 4 के पहले कौन सा नंबर आता है, 3.9 लिखो, 9 1 2 3, फिर अपना गाना गाओ 1 2 1 2 1 3 3 4 5 3 0 1 2। बचपन में करते थे ऐसा काम, फिर धुआं छोड़ दो। धुआं छोड़ना जरूरी है, क्योंकि धुआं हमको दिखाता है कि कभी खत्म नहीं होने वाला है। बात समझ में आ गई? उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। सर्च फॉर्म है, ठीक है। तो इस बारे में आपको समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही क्या है बेटा, आसान है, ठीक है। तो अपन इसमें एक और क्वेश्चन उठाते हैं, अच्छा, फिर आपको ज्यादा और क्लियर समझ में आ जाएगा। तब तक क्या करो, आप इसको कॉपी कर लो, है ना बेटा। कॉपी कर लो फटाफट, है ना, कॉपी कर लो। वीडियो पॉज करके आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है ना, आगे हम क्वेश्चन उठाते हैं ना, क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है बेटा, क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है फाइंड 2 irrational number, find 2 irrational number between 2 and 2.5, 2 और 2.5, ठीक है बेटा। हिंदी बोला बहुत अच्छा लगा ना, फीलिंग आई। तो 2 and 2.5 के बीच में हमें क्या निकालना है, 2 इरेशनल नंबर निकालने। तो निकाल लेंगे सॉल्यूशन। मेथड 1 कौन सी बेटा, सर्च फॉर्म में निकाल लेंगे।
ये फॉर्म मैंने दिए हैं ना बिल्कुल समझने के लिए कि शॉर्ट फॉर्म। तो पहला फर्स्ट इरेशनल क्या आएगा बताओ जल्दी से। फर्स्ट इरेशनल जल्दी बताओ, फर्स्ट इरेशनल क्या आएगा। फर्स्ट इरेशनल आ जाएगा बेटा हमारे पास रूट और इन दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन 2 × 2.5 मतलब √5। √5 क्या होगा, इन दो नंबरों के बीच में फर्स्ट इरेशनल नंबर होगा। सेकेंड, आपको दो निकालने थे, सेकेंड इरेशनल। अब मुझे बताओ सेकेंड इरेशनल कैसे निकालेंगे। सेकेंड इरेशनल के लिए हम क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे, फिर 2 के बीच में कौन सा इरेशनल आया √5, फिर कौन सा नंबर के बीच में निकालना था 2.5 के बीच में निकालना था। बात समझ में आ गई। अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो बताओ कि 2 और √5 के बीच में जो भी इरेशनल होगा वो 2 और 2.5 के बीच में भी होगा। क्या बोला, मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 और √5 के बीच में जो भी इरेशनल नंबर होगा वह 2 और 2.5 के बीच में भी होगा। बीच में से मतलब है इसके पास में होगा उसके पास में होगा, उससे मतलब नहीं, बीच में आ रहा ना बस, ठीक है। तो 2 और √5 के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालते हैं। तो सेकंड जो आ जाएगा ना बेटा अपने पास, जो सेकंड इरेशनल जो आ जाएगा, सेकंड इरेशनल नंबर जो आ जाएगा हमारे पास, वो क्या आ जाएगा, सुन लो मेरी बात ना, ध्यान से सुन लो। वो क्या आएगा, रूट तो लगेगा ही लगेगा, रूट तो लगेगा ही लगेगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लगेगा, क्योंकि जिस नंबर का हम निकालते हैं रूट तो लगता ही लगता है, और उन दो नंबरों का क्या लगता है, मल्टीप्लिकेशन। तो 2 × √5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2√5। तो हमारे पास सेकंड इरेशनल नंबर कौन सा आ गया, रूट में 2√5। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएंगे वो दो इरेशनल नंबर कौन से हैं, 2 के बाद आ जाएगा √5। अच्छा 2 √5 में कौन है बेटा, रूट का 2√5 है ना, फिर कॉमा √5, फिर कॉमा 2.5। बात समझ में आई, 2.5। तो ये जो आपको इरेशनल नंबर दिखा रहे दे रहे हैं, तो ये दो इरेशनल नंबर क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। ये मेथड 1 हो गई बेटा, क्लियर, समझ में आ गया आप लोग को, है ना। तो ये बहुत ही आसान था। शॉर्ट फॉर्म में हमको अगर निकालना है तो हम ऐसे निकालते हैं, अगर डेसिमल फॉर्म में निकालना है ना तो मेथड 2 ले लेते हैं, पर क्या दिक्कत है, मेथड 2 उठाते हैं। मेथड 2 क्या है हमारे पास, डेसिमल फॉर्म। क्या है बेटा, डेसिमल फॉर्म, ठीक है, डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म, ठीक है, क्लियर हो गया। डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में तो बहुत ही आसान है, 2 और 2.5 को लिखो, लिखे, किसको लिखे, 2 और 2.5 को लिख लिए बेटा अपन ने, 2 और 2.5 को लिख दिए। अब मेरे को बताओ 2 के बाद क्या आता है, फर्स्ट, हमको तो फर्स्ट निकालना है ना, फर्स्ट इरेशनल निकालना है। तो फर्स्ट इरेशनल जो आ जाएगा, पहले बताओ कि 2.2 के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा, 2.1, और 2.1 तो रेशनल है, इरेशनल का है, इरेशनल बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, 1 2 3, फिर 3 2 1 0 1 2 3 4 5 1 2 3, फिर 0 1, फिर 2, फिर डैड धुआं धुआं। तो ये फर्स्ट इरेशनल आ गया। बस सेकंड करने के लिए क्या करना है, सेकंड ऐसे इनफाइनाइट निकाल सकते हो यार, इसमें तो क्या दिक्कत की बात है। तो सेकंड इरेशनल क्या आ जाएगा, 2.2, बस बाकी सेम रख दो। अरे अपनी मर्जी है, जो मन में आ रहा है वो डिजिट लिखो और धुआं छोड़ दो, खत्म खेल। आप क्या इनफाइनाइट निकाल सकते हो ऐसे बैठ के घर में, है ना, पूरी बुक भर सकते हो इरेशनल नंबर निकालने के लिए। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को यहाँ तक। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें होती है जो मैं आपको अलग बता रहा हूँ, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आप वीडियो पॉज करके क्या कर सकते हैं, इसे कॉपी कर सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। सर इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है, मैं बोला हाँ बेटा हर चीज की प्रॉपर्टी होती है। अभी तक हम जैसे क्या ना बचपन से पढ़ते आ रहे थे तो उसको प्रॉपर्टी नहीं पढ़े थे। अब क्लास 9th में हमने नए नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, डिटेल में पढ़ रहे हैं, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है सुनो, पहली प्रॉपर्टी है निगेटिव नंबर, क्या बोला मैंने, निगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑल्सो इरेशनल। यानी कोई इरेशनल नंबर है, उसका निगेटिव भी क्या होगा, इरेशनल होगा, ऑल्सो इरेशनल। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मेरे को बताओ √3 इरेशनल है या नहीं है? उसके सामने मैंने अगर माइनस भी लगा दिया तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अगर किसी ने पाई लिखा, पाई इरेशनल है या नहीं, उसके सामने मैंने माइनस लगा दिया तो माइनस पाई भी क्या है बेटा, एक इरेशनल नंबर है। बस खत्म है ना। बहुत सारे एग्जांपल आप समझ गए। किसी भी इरेशनल के सामने अगर नेगेटिव लगा देते हैं तो वो भी क्या होता है, इरेशनल होता है। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है वो लिखो, सम ऑफ है ना बेटा, क्या है, सम ऑफ नहीं, सम एंड डिफरेंस दोनों ले लेते हैं। सम एंड डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर सम एंड डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑल्सो इरेशनल, बात समझ में? यानी किसी दो इरेशनल नंबर है जिनका सम है ना, ठीक है, बात समझ में, जिनका सम एंड डिफरेंस वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा। जैसे एग्जांपल √2 इरेशनल है तो उनका प्लस और √3 भी इरेशनल है, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, इरेशनल होगा, और सब डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, इरेशनल आ जाएगा। और ये ऑलवेज होता है बेटा, हमेशा होता है ना। क्या होता है बेटा, ये हमेशा होता है ना। एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल 2 ले लेते हैं, है ना, √5 माइनस √7, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस प्लस है ना, प्लस माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, इज इरेशनल। ये भी बेटा क्या होगा, इरेशनल होगा। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। सम प्रोडक्ट एंड डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नंबर, है ना बेटा, मैंने क्या बोला, ठीक है। अच्छा यार, सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट भी लिख लेते हैं, ठीक है। सम कॉमा लिखा, प्रोडक्ट लिख दो ना, प्रोडक्ट भी आता है ना, प्रोडक्ट एंड डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑल्सो इरेशनल। तो एग्जांपल थर्ड में अगर लिख देते हैं, अगर किसी ने √2 × √3 बोला तो ये भी क्या हो जाएगा, √6 भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। क्या हो जाएगा बेटा, इरेशनल ना, इरेशनल। बात समझ में आई, इरेशनल, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऊपर लिख लेना आप लोग, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, सुनो। थर्ड प्रॉपर्टी है सम एंड डिफरेंस। सम एंड, सर देखो सर, इरेशनल नंबर के बीच तो आप तो रिलेशन बता रहे हो, तो इरेशनल ही आ रहा है कि नहीं? सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ प्लस कर सकते हैं। मैंने बोला हाँ, इरेशनल को रेशनल के साथ कर सकते हैं, रेशनल को इरेशनल के साथ प्लस माइनस कर सकते हैं। तब कौन सा नंबर आएगा सर, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर and irrational number is always irrational, is always irrational बेटा। यहाँ रुकना, यहाँ प्रोडक्ट नहीं करते, सम एंड डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑल्सो इरेशनल। आइदर ना बेटा, आइदर ना, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मतलब आइदर ना, आइदर रेशनल भी हो सकता है बेटा, आइदर रेशनल है ना, आइदर रेशनल और इरेशनल। सर ऐसा क्यों सर, आइदर रेशनल और इरेशनल क्यों?
अब जैसे कि बेटा सुनो तो √2 प्लस √2 अगर हमें सेम कर दिया √2 प्लस √2 तो √2 तो इरेशनल है, पर किसी ने लिख दिया ना √2 माइनस √2, किसी ने क्या लिख दिया √2 माइनस √2, तो क्या हो जाएगा 0, और 0 क्या होता है रेशनल है। अब किसी ने लिख दिया ना फोर्थ एग्जांपल √2 इंटू √2 कर दिया, तो √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा √4 आ जाएगा, और √4 में 2 आ गया बेटा, तो 2 तो रेशनल हो गया ना। तो इसीलिए सम प्रोडक्ट एंड डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर इज आइदर रेशनल, यानी प्रोडक्ट डिफरेंस को अगर हम लें, सम को लें इरेशनल नंबर के, तो वो तो रेशनल भी हो सकते हैं या इरेशनल भी हो सकते हैं। तो ये बता दिया मैंने 2, और 2 क्या है अपने पास, क्या है रेशनल है। बात समझ में आ गई। एक है छोटी छोटी चीजें मतलब बताने में भूल जाता है इंसान, फिर भी उम्मीद है कि आप समझ में आ गया है ना। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। बट ये जो है ना बेटा सम एंड डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। क्या होगा, हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। बात समझे, हमेशा, इसमें कोई ये नहीं कि इधर रेशनल और इरेशनल होगा, इसमें हमेशा क्या होगा, रैशनल होगा। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल कह कि 2 प्लस √3, 2 क्या है रेशनल है और √3 इरेशनल है, उन दोनों का सम और डिफरेंस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। बात समझ में आ गई। ऐसा है बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में। पर प्रोडक्ट में क्या होता है, हाँ सम एंड डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। अगर प्रोडक्ट में अगर 2 इंटू √3 करें तो क्या आएगा, इरेशनल आएगा। क्या आएगा बेटा, इरेशनल आएगा। तो अपन उसको लिख लेंगे ना, लिख लेंगे, हर चीज को लिख लेंगे, है ना। ठीक है, बात समझ में आई, क्या लोगे, है ना। ठीक है, पर क्या जरूरी नहीं ना, जरूरी नहीं है, क्या है, जरूरी नहीं है कि वो इरेशनली आएगा। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ लेते हैं बेटा, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रैशनल, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, है ना, इरेशनल नंबर इज कैन बी रैशनल और इरेशनल, या आइदर रैशनल और इरेशनल, आप जो भी बोलना चाहें। बात समझ में। अब जैसे कि मान लो एग्जांपल लेते हैं, बेटा ना, एग्जांपल की में आ जाता है कि 2 इंटू √3, 2 रैशनल है फिर इरेशनल है, ये तो इरेशनल आ गया, इरेशनल आ गया। पर जैसे कि बात करता हूं जीरो क्या है बेटा, रैशनल है, तो 0 इंटू √3 0 आ गया, और 0 क्या है, रैशनल है। बात समझ में। इसलिए प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से सुनना, इरेशनल और इरेशनल के बीच तो इरेशनल ही आना है, चाहे प्रोडक्ट करो डिफरेंस करो, नहीं प्रोडक्ट करने, देखो बहुत ध्यान समझने वाली बात है ना। देखो मैं भी कितना कंफ्यूज हो जा रहा हूं, ठीक है, आपको पढ़ाते मेरे को आता है फिर भी मैं कितना कंफ्यूज हो जा रहा हूं, तो आपको तो बिल्कुल है ना सावधानी बरतनी है। अब ध्यान सुनना, पहली प्रॉपर्टी क्या है, एक बार रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, पूरी खिचड़ी बन गई है। तो नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑल्सो इरेशनल, यानी नेगेटिव किसी भी इरेशनल नंबर का नेगेटिव क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, सम प्रोडक्ट एंड डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर, यानी किसी दो इरेशनल नंबर का सम कर रहे हो, प्रोडक्ट कर रहे हो और क्या कर रहे हो, डिफरेंस कर रहे हो, तो वो क्या हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। क्यों बेटा, क्योंकि √2 माइनस √2 करेंगे तो 0 आएगा, और 0 क्या होगा, इरेशनल, 0 क्या होगा, रैशनल होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अच्छा, उसी में हम दूसरी बातें पढ़ते हैं कि सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। कभी भी किसी भी दो नंबर का जो है एक रैशनल और एक है इरेशनल, उन दोनों का सम और डिफरेंस हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर कैन बी रैशनल और इरेशनल, तो क्या हो सकते हैं, प्रोडक्ट जो है वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। एग्जांपल में देखिए हमने 2 √3 इरेशनल आया बेटा, और यहाँ पे क्या है 0 इंटू √3, तो 0 क्या है, एक रैशनल है, इसके वजह से क्या हो सकता है, वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना, की प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल। ये 4 प्रॉपर्टी है इरेशनल नंबर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इरेशनल नंबर में अभी हमने इतनी बातें जाने हैं, फिर आगे हम जैसे कि हम बात करते हैं कि इरेशनल नंबर एक रियल नंबर भी है,
और इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन में क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन में क्या करेंगे, हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ओके बेटा, समझ में आप लोग को, है ना, आप कॉपी कर लीजिए। थैंक यू बेटा ना, थैंक यू।